नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंकर्स गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आशा है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है 28 जनवरी 28 ऑफ जैन और आज हम कर रहे हैं उसी डे की करेक्ट करंट अफेयर, यानी आज कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू। आपके एसएससी और एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके सारे के सारे करंट अफेयर है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, ठीक है, हमारे आने वाले समय का सीपीओ हो, या अगर आप किसी एनडीए सीडीए जैसे एग्जाम को भी कर रहे हैं टारगेट, उसके लिए भी है ये क्लास। आप स्टेट पीसीएस के लिए भी इसको देख सकते हैं। चलिए तो आज लेते हैं पहला क्वेश्चन, पहला सवाल। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत ही आसान है, आप इसे देख सकते हैं। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट गुएन जुएन फुक हैज अनाउंस्ड हैज हिज रेजिग्नेशन फॉलोइंग करप्शन स्कैंडल्स। किस देश के राष्ट्रपति गुएन जुएन फुक ने भ्रष्टाचार घोटालों के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की है? वेनेजुएला, वियतनाम, वनूअटू या फिर जिम्बाब्वे? आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति ने इस्तीफा की घोषणा की है अभी हाल ही में। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा की घोषणा कर दी है। ये देखिए, आपको मैप में भी देखना चाहिए, स्टैटिक जीके के हिसाब से, इससे आपको ज्योग्राफी का भी पोर्शन होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो वो वाली करंट अफेयर वाला स्टैटिक जीके जो कि करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे क्लास देखे। क्या करते हैं टीचर के, सिर्फ स्टैटिक जीके, मतलब एक हल्का सा लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, सिर्फ स्टैटिक जीके। अरे भाई, करंट अफेयर की क्लास में हमेशा कहता हूं कि अगर आप एसएससी और एसएससी लेवल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, नॉट मोर देन 30 मिनट, 30 मिनट से ऊपर आपको नहीं देना है डेली बेसिस पर। ये है वियतनाम और ये वियतनाम की राजधानी है हनोई। तो हनोई इज द कैपिटल ऑफ द वियतनाम। साउथ ईस्ट एशिया का ये देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का ये देश है वियतनाम, जिसकी राजधानी है हनोई। विच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज कंप्लीटली शिफ्टेड टू एन ई गवर्नेंस मोड? कौन सा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में स्थानांतरित हो गया है? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या फिर जे एंड के? तो जे एंड के, जम्मू और कश्मीर पूरी तरीके से ई गवर्नेंस हो गया है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब अब ये डिजिटली कार्य करेगा, सारे के सारे कार्य यहाँ पे डिजिटल होंगे, ऑनलाइन होंगे, पेपर वर्क लगभग सारा खत्म कर दिया जाएगा। जे एंड के ई गवर्नेंस। इन विच स्टेट इज द कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लोकेटेड वेयर द प्रोडक्शन ऑफ कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स बिगेन? कोरवा आयुध कारखाना, यानी कि जहाँ पर भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब होता है जहाँ गोला बारूद बंदूकें वगैरह बनती हों, किस राज्य में स्थित है जहाँ कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू हुआ है? आंसर आप लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी का, उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेठी, ठीक है ना, अमेठी के पास 2007 में इसकी स्थापना, ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू किया गया था और इसी के तहत ही कलाशनिकोव आपने देखा भी होगा। कलाशनिकोव ये देखिए, एक प्रकार का AK-47 जैसे है, उसी के ये है, उसी का है ये अपग्रेड ब्रांड। हम इसे बोल सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि थोड़ा एडवांस वर्जन AK-203 या फिर कलाशनिकोव। अगर आप सभी ने रॉकी भाई की मूवी KGF को देखा हो तो KGF का ये सीन देखकर आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, जिस समय रॉकी भाई दुबई या फिर शायद यूएई से आते हैं, तो वहाँ पर आकर ये मतलब अपने साथ लेकर आते हैं कलाशनिकोव, और यहाँ पर ये वाला सीन एकदम एपिक होता है। और मैंने भी जब ये मूवी थिएटर में देखी थी तो मुझे यही वाला सीन पूरी मूवी में सबसे ज़्यादा एपिक लगा था, कलाशनिकोव का। विच कंट्रीज पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन इज स्टेपिंग डाउन नेक्स्ट मंथ? किस देश की प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन अगले महीने पद छोड़ रही हैं? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जैकिंडा आर्डन, जो कि अब पद छोड़ रही हैं, स्वयं से अपना इस्तीफा दे रही हैं। ये देखिए, ये है न्यूजीलैंड की पीएम प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन जी, जो भी अगले महीने इस्तीफा सौंप रही है। न्यूजीलैंड की कैपिटल राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन साउथ मोस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी वाला शहर। साउथ मोस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी वाला शहर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैड द सेंटर हैव डिसाइडेड नॉट टू कन्वर्ट द जैन साइट ऑफ समेत शिखर जी इनटू अ टूरिज्म हब? किस राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर फैसला लिया है
कि सम्मेद शिखर जी नामक जो जैन एक तीर्थ स्थल है, इसे पर्यटक के लिए नहीं खोला जाएगा या फिर इसे टूरिस्ट के लिए नहीं खोला जाएगा? आंसर आपका होगा झारखंड। और ये देख रहे हैं कि ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं, एक तो धार्मिक भावना ज़्यादा आहत भी ना हो इसलिए, और ये जोशी मठ वाला जो हो गया केस, इसके लिए भी। ठीक है, झारखंड में है आपके पार्श्वनाथ हिल्स हैं, पार्श्वनाथ की पहाड़ियां हैं झारखंड में, और इन्हीं पहाड़ियों पर सम्मेद शिखर जी का मंदिर है। ठीक है, और पार्श्वनाथ हिल्स आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठारों का हिस्सा है, और छोटा नागपुर पठार से आपकी दामोदर रिवर भी निकलती है। एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इज फेमस फॉर द रिच मिनरल्स, ये समृद्ध खनिजों के लिए मशहूर है। छोटा नागपुर के पठार समृद्ध खनिजों के लिए मशहूर है। ये देखिए, ये है आपके सम्मेद शिखर जी का मंदिर, ठीक है, पार्श्वनाथ जी की पहाड़ियों पर। पार्श्वनाथ जैनियों में 23वें तीर्थंकर हुए हैं, 23rd तीर्थंकर। ये 16 जनवरी से शुरू हुआ है जीके जीएस स्पेशल बैच। आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इसकी मात्र 899, जिसमें शिवान सर आपको पता है कि पॉलिटी और ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं, बहुत ही बढ़िया। और हमारी नीतू मैम साइंस स्पेशल, बाकी के जो छोटे मोटे सब्जेक्ट रह जाएंगे वो मेरे द्वारा पढ़ा दिए जाएंगे। विच फिल्म विल बी स्क्रीन्ड एट द SCO फिल्म फेस्टिवल 2023? SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी? SCO बोले तो शंघाई कोऑपरेशन, आपको पता है SCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सेंट्रल एशिया मध्य एशिया के लिए। ऑर्गेनाइजेशन तो शंघाई सहयोग संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग शहर में है। इसका मुख्यालय चाइना की राजधानी बीजिंग में है, और ये फिल्म फेस्टिवल मुंबई शहर में होना है। 27 तारीख से ये शुरू हुआ है, 31 तक चलेगा। और इसमें तुलसीदास जूनियर फिल्म स्क्रीन की जाएगी, जिसमें संजय दत्त, संजू बावा है और एक छोटा सा बच्चा। और ये शायद स्नूकर या बिलियर्ड्स के ऊपर ये वाली मूवी है। अच्छी मूवी है, मैंने ये मूवी देखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही सेंसिबल मूवी है और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खास है ये। वेयर इज द फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी टॉकिंग प्लेस? देखो G20 के नाम से कुछ भी आ जाए तो ये तो खैर इंडिया में ही होगा 2023 में, लेकिन फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है, यानी कि स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो आंसर आपका लगेगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम, कैपिटल ऑफ द केरला। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसकी बैठक हुई है। विच टू सिटीज इज द इंडियन एयरफोर्स लॉन्चिंग कारगिल कोरियर सर्विस बिटवीन? चलिए, भारतीय वायुसेना किन दो शहरों के बीच कारगिल कोरियर सर्विस सेवा शुरू कर रही है? कारगिल और पहलगाम, कारगिल और पुलवामा, कारगिल और जम्मू, और कारगिल और किश्तवाड़। आंसर आपका लगेगा कारगिल और जम्मू। तो कारगिल और जम्मू के बीच में शुरुआत हो रही है किसकी? एक कोरियर सर्विस की। और ये जो कोरियर सर्विस है आपकी, ठीक है ना, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू की जा रही है दो शहरों के मध्य। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है पूरा, ये लद्दाख का मैप है और ये G&K का मैप है, और लद्दाख के मैप में ये कारगिल रीजन है और ये जम्मू रीजन है। तो जम्मू से कारगिल, कारगिल से जम्मू, ये कोरियर सर्विस आपके शुरू होने जा रही है। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को ही ये दोनों राज्य बने नए यूनियन टेरिटरी या फिर नए केंद्र शासित प्रदेश। नए यूनियन टेरिटरीज या फिर नए केंद्र शासित प्रदेश। इन विच मंथ विल द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन स्टार्ट सप्लाइंग डीजल टू बांग्लादेश? भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन किस महीने में बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू कर देगी? अगस्त, जून, जुलाई या फिर मार्च? आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, जून। यानी कि जून 2023 से भारत और बांग्लादेश के मध्य जो गैस पाइपलाइन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और भारत और बांग्लादेश के मध्य ज़्यादातर जो होता है वो मैत्री के नाम से होता है, इसीलिए इस पाइपलाइन का नाम भी मैत्री गैस पाइपलाइन। On what date is the 18th National Disaster Response Force Day celebrated in 2023? 2023 में 18वां राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई NDRF डे कहते हैं शॉर्ट में, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और ये ऐसा रिस्पांस फोर्स है
यानी एक ये ऐसा बल है, एक ये ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है कि जब कोई देश में आपदा आ जाती है, जैसे कि कोई भूस्खलन हो जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये हमें ये जो फोर्स है बचाता है आपातकाल में, चाहे कोई भी ऐसी स्थिति हो। और ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 जनवरी को, 19th ऑफ जैन को ही। क्यों? क्योंकि एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को। एनडीआरएफ की स्थापना है 19 जैन 2006 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। एनडीआरएफ का हेड क्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और आपदा सेवा सदैव, यानी कि इनका ये मोटो है, ये इनका आदर्श वाक्य है, आपदा सेवा सदैव। यानी जब भी देश आपदा में होगा तब हम सेवा के लिए तत्पर आ जाएंगे। रीजनिंग स्पेशल बैच भी आरजी विक्रमजीत ऐप पर ही अवेलेबल है। ये हमारे विक्रमजीत सर के द्वारा ये वाला बैच है। आप इसे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो आप इसे ले सकते हैं, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स के लिए। मैथ स्पेशल बैच भी हमारे आदित्य रंजन सर के द्वारा अवेलेबल है, आप ये भी ले सकते हैं। हु इज द फिफ्थ इंडियन एंड यंगेस्ट एवर टू स्कोर ओडीआई 200? ओडीआई 200 स्कोर करने वाले पांचवें भारतीय सबसे कम उम्र के कौन हैं? तो आंसर लगेगा शुभमन गिल, जिन्होंने हाल ही में 200 रन बनाए सबसे कम एज में। Which country announced the donation of 100 million Maldivian रुपया फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? किस देश ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया के दान की घोषणा की है? तो आंसर आपका लगेगा इंडिया, भारत के द्वारा, ठीक है ना, 100 मिलियन मालदीवियन रुपया सामुदायिक परियोजना के लिए घोषणा की है। और ध्यान रखना, मालदीव की करेंसी मुद्रा का नाम रुपया है, जैसे हमारा रुपी है उनका रुपया है। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द सेकंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आंसर आप लगा लीजिए इसका उत्तर प्रदेश। चलिए, ऑप्शन नंबर डी है इसका एकदम करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में इस महाकुंभ खेल की शुरुआत की गई है ताकि खेल को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और युवाओं को धीरे धीरे खेल के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, ये हमारे प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल बैच है आपका प्री प्लस मेंस, ठीक है, आरजी विक्रमजीत ऐप पर। और ये नीतू मैम का साइंस स्पेशल बैच भी है। अगर आप अलग से साइंस भी करना चाहें तो आप इस बैच को कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आंसर की है। और ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये सारे के सारे आज जो मैंने आपको पढ़ाया, ये पीडीएफ आपको रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहां से इस पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। करंट अफेयर की होती है क्लास सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच गाइस।